दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पॉलिटिक्स के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आखिरकार हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और अनिल विज के बीच घमासान का असल वजह क्या है। आखिर क्यों अनिल विज जो है वो नायब सिंह सैनी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ तो बयानबाजी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, अनिल विज जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। ये बात शुरू होती है 2024 चुनाव, जो लोकसभा चुनाव है उस वक्त से। 2024 का लोकसभा चुनाव होना था और ऐसे में बीजेपी हाईकमान ने ये तय किया कि हरियाणा के अंदर नेतृत्व का परिवर्तन किया जाए। हरियाणा के अंदर उस वक्त जो है मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे और लगातार वो दूसरा टेन्योर कंप्लीट करने वाले थे। इसी बीच जो है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा में पूरे कैबिनेट को ही बदल दिया और मनोहर लाल खट्टर के करीबी सांसद नायब सिंह सैनी को, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री भी है, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि तभी अनिल विज कोशिश कर रहे थे कि सीनियरिटी के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी के हैं उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के नजदीकी सांसद को, और अनिल विज के ही जिले से आने वाले हैं ये नायब सिंह सैनी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तब तो थोड़ा सा टेन्योर था, उन्हें भी लगा कि शायद सत्ता से बाहर हो जाए। बीजेपी इस बार की बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने में सफल हुए। उसके बाद जो है जब रिजल्ट आई तो अनिल विज को लगने लगा कि शायद बीजेपी हाईकमान जो है इस बार उन्हें मुख्यमंत्री बना देगी, लेकिन एंड टाइम पे ऐसा हुआ नहीं और मनोहर लाल खट्टर की वजह से एक बार फिर से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब ये बात जो है अनिल विज को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लगातार कुछ समय से जो है वो चुप थे, खामोश थे। इसके बाद यह मुख्यमंत्री बनने का नहीं बनने का टीस तो एक था ही, साथ ही साथ उनको जो विभाग दिया गया वो भी उतना पावरफुल विभाग नहीं था और विभाग में उनका नहीं चल पा रहा है। दरअसल अनिल विज जो है वो उनकी बातों को, उनके जो मुख्य सचिव है, जो आईएएस अधिकारी है उसके आसपास के, वो उनकी बातों को न सुन करके सीधा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशों का पालन करते हैं। तो ये भी एक वजह सामने निकल के आ रहा है कि अनिल विज जो है पार्टी में नायब सिंह सैनी के द्वारा धीरे धीरे साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के वजह से अनिल विज ने सोची समझी रणनीति के तहत यूं कहे कि हरियाणा के तमाम जो दिग्गज नेता है, सीनियर नेता है, उनको मुख्यमंत्री न बना करके नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसकी वजह से वो नाराज चल रहे हैं। तो इसी नाराजगी के करीब में अनिल विज का ये बयान लगातार बगावती तेवर आ रहे हैं और आपको बता दूं उनके जूनियर को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इस वजह से अनिल विज जो है इस बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और ये भी एक वजह सामने निकल के आ रही है अभी फिलहाल में कि उन्हें पावरफुल विभाग नहीं दिया गया है और विभाग जो भी दिया गया है उस विभाग में उसका चल ही नहीं पा रहा है। वो जो करना चाह रहे हैं वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होने नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से भी अनिल विज जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ बगावत किए हुए हैं। अब या तो इसमें क्या हो सकता है, या फिर जितने भी सीनियर है, बीजेपी के नेता जो सीनियर है उन्हें तो साइडलाइन कर ही दिया गया या साइडलाइन हो गए हैं, उनके द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत अनिल विज को आगे किया गया है ताकि वो सीएम के खिलाफ बगावत का बिगुल फूके और पीछे से इन तमाम बड़े नेताओं का जो है वो इनके सह रहेगा, पीछे से सपोर्ट रहेगा, जिसके वजह से अनिल विज जो है लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दूं अनिल विज का एक बात तो जरूर है कि वो मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी भी है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार में 10 साल वो मंत्री रहे हैं। तमाम चीजें होने के बावजूद जो है अब यहाँ पर मामला यहाँ पर आ गया है कि आखिरकार उसका विभाग में चल क्यों नहीं पा रहा है और क्या इस बगावती तेवर की वजह से
अनिल विज के बगावती जो तेवर है, इसके वजह से क्या बीजेपी हाईकमान झुक जाएगा? क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बदल देंगे, किसी और को मुख्यमंत्री बनाएगा? ये तो फिलहाल मुझे कहीं से दूर दूर तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दूं, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी माने जाते हैं, और जब तक मनोहर लाल खट्टर का हाथ नायब सिंह सैनी के ऊपर रहेगा, तब तक हरियाणा की राजनीति में उसका तूती बोलता रहेगा। ये बात आप लिख करके ले लीजिए, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो है वो जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी मानेंगे। इस तीनों तिंगम के जो है, तीनों जो बड़े नेता हैं दिल्ली के अंदर, जो केंद्रीय नेता जो फैसले लेते हैं, इनके बेहद करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में हरियाणा के अंदर जो भी सियासी फैसले होंगे, मुझे लग रहा है कि वो मनोहर लाल खट्टर से होते हुए ही होंगे। ऐसा मतलब सीधा नहीं है कि मतलब डायरेक्टली उठा दिया, हटा दिया, किसी ने उठा दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ऊपर जो है वो मनोहर लाल खट्टर का हाथ है, और जब तक उसका हाथ रहेगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ऊपर, तब तक जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कोई नहीं हटा सकता है। उसका तूती बोलता हुआ रहेगा, चाहे राज्य के अंदर कितने भी सीनियर नेता बोलता रहे, लेकिन कोई भी नेता तभी स्ट्रांग होता है जब उनकी पकड़ दिल्ली तक मजबूत होती है। और अनिल विज हो, चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, हरियाणा के अंदर में जो बीजेपी के अंदर है सीनियर नेता, उनका पकड़ दिल्ली में उतना मजबूत नहीं है जितना मनोहर लाल खट्टर का है, या मनोहर लाल खट्टर की वजह से नायब सिंह सैनी का है। तो मुझे लग रहा है उसके वजह से जो बयानबाजी लगातार हो रही है पिछले दिनों से, उसकी वजह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के मनोहर भड़ोली, उन्होंने सो-कॉल्ड नोटिस जारी किया है अनिल विज के खिलाफ, और 3 दिन के अंदर जो है उन्हें कहा है जवाब देने को। जब उस बीच में तो अनिल विज थे नहीं हरियाणा के अंदर, वो बेंगलुरु के अंदर थे। जब वो बेंगलुरु से वापस आए तो मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा कि आपको सो-कॉल्ड नोटिस जारी किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उसमें एक बेहद तंज बड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा, रोटी खाऊंगा, उसके बाद मैं सो-कॉल्ड नोटिस का जवाब लिखूंगा और सीधा केंद्रीय नेतृत्व को भेज दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं राज्य के प्रदेश अध्यक्ष को दूंगा, उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, उन्होंने सीधा कहा कि हम केंद्रीय नेतृत्व को भेज देंगे। तो इसमें जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री अनिल विज जो है वो लगातार नाराज चल रहे हैं। हालांकि वहां के जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सतीश पूनिया है वो उनसे मिले थे, उसके बाद थोड़े दिन वो शांत रहे और फिर उसके बाद जो है बयानबाजी शुरू हो गए हैं। तो अब इस बीच में केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी के हैं वो स्ट्रांग माने जाते हैं, फैसले के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में क्या अनिल विज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो क्या हरियाणा की राजनीति में एक नया सियासी बवाल होगा? क्या एक नया सिंधे पैदा होगा हरियाणा के अंदर? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि हरियाणा की राजनीति में जो अनिल विज कर रहे हैं क्या वो सही है? क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? क्या उनके साथ ज्यादती हुई है राजनीतिक तौर पे? आप हमें कमेंट के जरिए जवाब दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।